सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे Samsung Galaxy Watch 6 है एज वेल एज Samsung Galaxy Watch 4 है। और अगर आपके पास भी Samsung Galaxy Watch 4 सीरीज का कोई स्मार्ट वॉच है, Watch 5 सीरीज का कोई स्मार्ट वॉच है या Watch 6 सीरीज का कोई स्मार्ट वॉच है, तो Galaxy वेयरेबल ऐप में जो है ना आपको एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम अपने Galaxy वेयरेबल ऐप में Watch 6 को कनेक्ट किए हुए हैं, बट हम अपने Watch 4 को कनेक्ट करके भी जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर लिए हैं। अगर हम Watch 4 को सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टेंटली मेरा Watch 4 जो है वो मेरे Samsung फोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके साथ जो है ना Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5 या Watch 6 सीरीज के लिए जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया गया है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ECG मॉनिटरिंग का फीचर इनेबल कर दिया गया है इन तीनों ही स्मार्ट वॉच सीरीज में, उसके बारे में बताने वाले हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करने के लिए जो है ना आपको अपने Galaxy वेयरेबल ऐप में वॉच सेटिंग में आना होगा। वॉच सेटिंग में आपको यहाँ पे नीचे वॉच सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर टैप करना होगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर टैप करके आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो चेक करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी चेक भी कर लिए हैं और अपडेट को इंस्टॉल भी कर लिए हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। तो ये जो वॉच सॉफ्टवेयर अपडेट का चेंज लॉग है ये Samsung Galaxy Watch 4 का है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड ECG मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप जो है वो ऐड किया गया है इस अपडेट में। इसके अलावा इस अपडेट के चेंज लॉग में ऐसा कोई भी नया फीचर मेंशन नहीं है। हम अपने Samsung Galaxy Watch 4 को काफी लंबे समय से अपडेट नहीं किए थे। जो अपडेट का साइज था वो 517.20 MB का था और इसमें सिक्योरिटी पैच 1 दिसंबर 2023 का था। तो ये जो अपडेट का साइज है ना ये आपके Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5 या Watch 6 के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर आप रिसेंटली ही अपने वॉच को अपडेट किए होंगे तो अपडेट का जो साइज होगा वो छोटा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो अपडेट का चेंज लॉग है ये मेरे Samsung Galaxy Watch 6 का है। यहाँ पे भी अपडेट के चेंज लॉग में सेम वही सब मेंशन्ड है जो Samsung Galaxy Watch 4 के अपडेट में मेंशन था। यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर एंड ECG मॉनिटरिंग का फीचर ऐड किया गया है और कोई नया यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। अपडेट का साइज जो था वो 20.23 MB का था। तो यहाँ पे Watch 6 में जो है ना सिक्योरिटी पैच 1 नवंबर 2023 का देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पे Watch 4 में जो है ना 1 दिसंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। मतलब Watch 4 में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ ये अपडेट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है ना Samsung Galaxy Watch 4 के थ्रू आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ECG मॉनिटरिंग का फीचर यूज कर सकते हैं। एंड सेम तरीके से आप अपने Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5 या Watch 6 में भी जो है ना ये सेम फीचर्स यूज कर पाएंगे। तो एक बार जब अपडेट इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद अगर आप अपने वॉच के ऐप ड्रॉअर में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक नया ऐप देखने के लिए मिलता है। इस ऐप को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस Samsung हेल्थ मॉनिटर ऐप को जो है ना सेंसर डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वाइल यूजिंग द ऐप जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग का फीचर जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ब्लड प्रेशर के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक ऐप अपने फोन पे। तो यहाँ पे जस्ट आप डाउनलोड द ऐप के ऊपर टैप करेंगे ना तो कंटिन्यू ऑन फोन, मतलब आपके फोन पे जो है ना इस तरीके से ये ऐप गैलेक्सी स्टोर में ओपन हो जाएगा, जहां से आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। 98.25 MB का ये ऐप है। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो है ना आप अपने Samsung Galaxy Watch 5 या Watch 6 में भी ब्लड प्रेशर एंड ECG मॉनिटरिंग का ऐप देख सकते हैं अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे भी वही डाउनलोड द ऐप का ऑप्शन शो कर रहा है। तो जैसे ही ये Samsung हेल्थ मॉनिटर ऐप इंस्टॉल हो जाता है ना आप डायरेक्टली इसको अपने फोन से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि वॉच में भी यहाँ पे ओपन ऐप का ऑप्शन आ गया है। इसके ऊपर हम टैप करते हैं ऑटोमेटिकली ये ऐप ओपन हो जाएगा। एक्सेप्ट के ऊपर टैप करेंगे। अगर आप ऑलरेडी Samsung हेल्थ ऐप यूज कर रहे हैं तो वहां से आप अपने डेटा को जो है ना Samsung के इस न्यू हेल्थ मॉनिटर ऐप के साथ सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल परमिशन का ऑप्शन मिलता है, जस्ट यहाँ से आप इनेबल कर दीजिएगा। इससे ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटरिंग का जो परमिशन है वो अलाउ हो जाएगा। फिर आपको डन के ऊपर टैप कर देना है। कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सब कुछ एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। उसके बाद Samsung हेल्थ मॉनिटर के नोटिफिकेशन का जो एक्सेस है वो आप अलाउ भी कर सकते हैं। हम इसको डोंट अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे एक न्यू अपडेट जो है ना इस ऐप के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। ओके के ऊपर टैप करते हैं। इस अपडेट को हम क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं। और ये जो Samsung हेल्थ मॉनिटर ऐप है ना, अगर आप अपने फोन में Android 7.0, Android 8.0 यूज करें, मतलब Android 9 से नीचे का कोई भी Android वर्जन यूज करें तो वहां पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे Samsung हेल्थ मॉनिटर में आपको कैलिब्रेट द वॉच का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ब्लड प्रेशर सेक्शन में। एंड ECG सेक्शन में यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए जो कैलिब्रेट द वॉच का ऑप्शन मिलता है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट हम अपने रिस्ट पे जो है ना अपने Samsung Galaxy Watch 4 को यहाँ पे पहन लिए हैं। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को कैलिब्रेट करने के लिए
जो है ना आपको एक वैलिड ब्लड प्रेशर मॉनिटर चाहिए होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर है और ये इसका हैंडकफ है। उसके बाद आपको अपने फोन में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करना है और आपको 3 मेजरमेंट्स ब्लड प्रेशर का लेना है। और थर्ड स्टेप में बताया जा रहा है कि जिस समय पे आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर से ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होंगे उस समय पे आपको अपना वॉच जो है ना अपने रिस्ट पे पहने हुए रखना है ताकि ये ब्लड प्रेशर के लिए प्रॉपरली कैलिब्रेट हो पाए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर था और इसका जो ये आर्म कफ था इसको हम अपने अपर आर्म में इस तरीके से प्रॉपरली पहन लिए हैं। एंड जब हम मॉनिटर करेंगे इस समय पे हम अपने वॉच को जो है ना अपने रिस्ट में पहने हुए हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे टैप करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वार्निंग देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहला तो जो भी आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का रीडिंग लेंगे इसके बेसिस पे आप जो भी दवाई ले रहे हैं या उसका जो भी आप डोज ले रहे हैं उस डोज में आपको चेंज नहीं करना है, पहले आपको डॉक्टर से बात करना है। एंड नेक्स्ट ये जो आप कैलिब्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं इससे एटलीस्ट 30 मिनट पहले तक जो है ना आपको एक्सरसाइज, बाथिंग, कैफीन, एल्कोहल और निकोटीन को अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए आप इस वॉच के डेटा पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको इस वॉच के थ्रू जो है ना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जस्ट इस मेडिकल कंडीशन के ऊपर टैप करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट मेडिकल कंडीशन जब आपको इस वॉच के ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को यूज नहीं करना है वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। गेट स्टार्टेड के ऊपर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली आपको अपने वॉच को किस तरीके से रिस्ट पे पहनना है। जो रिस्ट बोन है उससे आपको 1 फिंगर के डिस्टेंस पे पहनना है। तो इस तरीके से जो है ना हम प्रॉपरली अपने वॉच को अपने रिस्ट पे पहन लिए हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे टैप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर का जो आर्म कफ है उसको आपको किस तरीके से पहनना है वो बताया गया है। और जिस आर्म पे आप वॉच पहने हैं उसके अपोजिट आर्म पे जो है ना आपको इस आर्म कफ को पहनना है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का जो आर्म कफ है इसको आपको अपोजिट आर्म पे पहनना है, बट हम यहाँ पे सेम आर्म पे पहन लिए हैं तो हम इसको जो है ना अपोजिट आर्म पे लगा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वॉच को जो है ना हम लेफ्ट रिस्ट में पहने हुए हैं और आर्म कफ जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर का था उसको हम राइट आर्म के अपर पार्ट में लगा लिए हैं। अब यहाँ पे अगेन हम नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको इस ब्लड प्रेशर मॉनिटर को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो है उसको स्टार्ट कर दिए हैं एंड यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी वर्क करने लगा है एंड ऑटोमेटिकली मेरे वॉच पे भी जो है ना ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है। दोनों पे ही जो है ना एक साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो एंड हो गया। यस। उसके बाद आपको जो है ना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का जो भी डेटा है ना वो यहाँ पे फीड कर देना है। तो जो भी डेटा आया है वो हम यहाँ पे फीड कर देते हैं एंड डन के ऊपर टैप कर देते हैं, कंफर्म के ऊपर टैप कर देते हैं। अब ये सेम प्रोसेस जो है ना आपको 3 टाइम करना है। तो इस तरीके से जो है ना आप कैलिब्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके के ऊपर टैप करते हैं। अब यहाँ पे वॉच पे जो है ना कैलिब्रेशन फिनिश्ड लिखा हुआ आ चुका है एंड यहाँ पे शो कर रहा है कि जो भी वॉच पे रीडिंग आएगा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का उसके बेसिस पे आप जो है ना अपना मेडिकेशन या डोसेज जो है वो चेंज मत कीजिएगा, पहले डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है जस्ट आप इस ऐप में आ जाइएगा, जो नया आपको यहाँ पे ऐप देखने के लिए मिलता है इसके ऊपर टैप कीजिएगा। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के ऊपर टैप करके मेजर के ऊपर टैप कीजिएगा एंड अपने रिस्ट पे इसको प्रॉपरली पहन लीजिएगा। ओके के ऊपर टैप कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है ना आपका हार्ट रेट का डेटा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डेटा है वो शो कर रहा है एंड ये सेम डेटा जो है ना आपको ऐप में भी शो करेगा। ऐप में अगर आप यहाँ पे व्यू हिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं तो जिस डेट पे आप जो भी ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किए होंगे वो डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो ईसीजी मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है उसको किस तरीके से सेटअप या यूज करना है वो हम आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 में दिखा देते हैं एंड तीनों ही वॉच सीरीज में प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही रहने वाला है। तो ऐप हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ईसीजी का जो ऑप्शन मिलता है इसको हम जस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अपडेट के ऊपर हम यहाँ पे टैप करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू ऑन फोन शो करने लगा। तो यहाँ पे हमको सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप को अपडेट करना पड़ेगा ईसीजी के लिए, जिस तरीके से हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए इसको अपडेट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। वापस से जो है ना अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच में इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, ईसीजी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन फोन के ऊपर टैप करते हैं एंड यहाँ पे ऐप में ये सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। गेट स्टार्टेड के ऊपर हम यहाँ पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हाउ ईसीजी ऐप वर्क्स पूरा डिटेल शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ईसीजी के बारे में जो है ना एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पे टैप करना है एंड जब आप अपने वॉच से ईसीजी मेजर करेंगे ना
तो आपको 4 तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, साइनस रिदम, आर्टियल फाइब्रिलेशन, इनकंक्लूसिव एंड पुअर रिकॉर्डिंग। अब इन चारों ही रीडिंग्स का मतलब क्या होता है ये जानने के लिए जो है ना आप यहाँ पे रीड मोर के ऊपर टैप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि साइनस रिदम का मतलब क्या है। साइनस रिदम का यहाँ पे जो क्विक इंट्रोडक्शन मेंशन्ड है उसमें लिखा हुआ है कि हार्ट रेट जो है ना वो कंसिस्टेंट रिदम में है। इसके अलावा हार्ट का अपर और लोअर चैम्बर जो है ना वो सिंक है। इसी तरीके से आर्टियल फाइब्रिलेशन का मतलब क्या है वो आप यहाँ पे रीड मोर के ऊपर टैप करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो इनकंक्लूसिव का ऑप्शन मिलता है इसमें भी रीड मोर पे टैप करेंगे तो वो सब चीज भी आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट अगर आप ईसीजी मॉनिटर करते हैं एंड पुअर रिकॉर्डिंग शो करता है तो उसका मतलब क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपने वॉच से ईसीजी मेजर कर रहे हैं ना तो कुछ वार्निंग है। तो सबसे पहला वार्निंग है कि ईसीजी ऐप का जो डेटा है ना वो कभी भी हार्ट अटैक का शाइन शो नहीं करता है। नेक्स्ट आपको वॉच में जो ईसीजी ऐप मिलता है इसको आपको तब यूज नहीं करना चाहिए जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, चेस्ट में कोई भी पेन या प्रेशर फील कर रहे हो या फिर आपको हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है। उस समय भी जो है ना आप वॉच के ईसीजी को यूज ना करें। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखने पे डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज या डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड अगर आप पेस मेकर यूज कर रहे हैं, इम्प्लांटेड कार्डियक डिफाइब्रिलेटर या अदर इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आपके हार्ट में लगा हुआ है तो भी आपको इस वॉच के ईसीजी ऐप को यूज नहीं करना चाहिए। अगेन नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ईसीजी मेजर करने के लिए जो आपको रिस्ट ओरिएंटेशन है ना उसको लेफ्ट पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने वॉच को जो है ना लेफ्ट रिस्ट पे ही यूज कर रहे हैं एंड इसका ओरिएंटेशन जो है ना वो हम लेफ्ट पे ही सेट करके रखे हैं। अगर आप लेफ्ट पे सेट नहीं किए हैं तो सेटिंग में चल जाइएगा, जनरल सेटिंग में, ओरिएंटेशन में, रिस्ट में आप लेफ्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर हम टैप करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑल सेट टू रिकॉर्ड ईसीजी ऑन योर वॉच। डन के ऊपर हम टैप कर देते हैं। अब ईसीजी मेजर करने के लिए जो है ना सैमसंग का न्यू हेल्थ मॉनिटर ऐप है, इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ईसीजी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपरली अपने वॉच को लेफ्ट रिस्ट पे पहन लेना है। रिस्ट बोन से 1 फिंगर के डिस्टेंस पे आपको अपने वॉच को पहनना है। ओके के ऊपर टैप करना है। उसके बाद राइट हैंड के किसी भी एक फिंगर को जो है ना जस्ट इस होम बटन या पावर बटन पे टच करके रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 रिजल्ट्स हम आपको शो किए थे कि जो ये वॉच शो करेगा उसमें से जो साइनस रिदम वाला रिजल्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि द ईसीजी डज नॉट शो साइन ऑफ आर्टियल फाइब्रिलेशन, मतलब कि आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम स्वाइप करते हैं तो जो मेरा एवरेज हार्ट रेट रहा ड्यूरिंग ईसीजी मॉनिटरिंग वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे मेरे सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप में भी आप देख सकते हैं कि साइनस रिदम शो कर रहा है, जो ईसीजी का ग्राफ है वो शो कर रहा है, जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग का डेटा था वो शो कर रहा है। व्यू हिस्ट्री में टैप करेंगे तो जितने बार भी आप ईसीजी मॉनिटरिंग करेंगे ना वो सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा डेट वाइज। एंड यहाँ पे जो ईसीजी मॉनिटरिंग का डेटा है अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना तो इस तरीके से ये डिटेल्ड ग्राफ शो करने लगेगा। एंड शेयर दिस रिपोर्ट के ऊपर टैप करके इस ईसीजी के डेटा को आप पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, वॉच 5 या वॉच 6 सीरीज के लिए जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट था, इसके बाद आपको यही 2 नया फीचर जो है वो अपने तीनों ही वॉच सीरीज में देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से जो है ना आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड ईसीजी मॉनिटरिंग के फीचर को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, वॉच 5 या वॉच 6 सीरीज है ना काफी अच्छे एक्यूरेट सेंसर के साथ आता है, बट फिर भी इनके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ईसीजी मॉनिटरिंग के डेटा पे जो है ना आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 या वॉच 6 सीरीज से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।